सुना होगा आप लोगों ने भी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किस्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये महज अगर शायरी, कोट या शेर होता तो शायद बोल के भूल जाते, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि ये एक आज की ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी अनजान नहीं है, कोई भी छुपा नहीं है, या कोई भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। क्षमा गणी, मैं हूं शोभा भाटी। ये मात्र एक शायरी या कोट नहीं है, ये एक आज की ऐसी सच्चाई है जिससे शायद ही कोई परिवार बच रहा होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। देखिए कि आज अगर कोई किसी के कितना जितना निकट है, वो उसको बहुत बेहतर तरीके से जानता है। जो जिसके साथ जितना समय स्पेंड कर रहा है, उतना ही उसको वो गहराई तक जानता है, और उसको उसकी हर दुखती नस, हर कमजोरी और हर उसकी शक्ति पता होती है, जो कि गैरों को नहीं पता होती है। आप सोचिए कि एक घर में एक चोर चोरी करता है, वो 2 से 3 दिन अगर रेकी कर ले तो उसको सब पता चल जाता है, कब इस घर के लोग आते हैं, कब लोग इस घर के लोग जाते हैं, कहां से एंटर होना है, कहां से एग्जिट होना है, कहां पे क्या चीज पड़ी है। 2-4 दिन रेकी, या फिर और भी ज्यादा दिन हो सकते हैं, 5-7 एक सप्ताह ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, उसके लिए आसान हो जाता है कि इस घर में के अंदर डाका कैसे डालना है या इस घर के अंदर चोरी कैसे करनी है। तो वो लोग जो हमारे साथ में दिन रात रहते हैं, हमारी मानसिकता को पढ़ लेते हैं, हमारी कमजोरियों को जान लेते हैं, तो उनके लिए तो कितना इजी हो जाता है किसी भी व्यक्ति के साथ घात करना या धोखा देना। इसीलिए कोई भी अनजान व्यक्ति कभी किसी को अचानक से धोखा नहीं दे सकता, किसी के साथ छल नहीं कर सकता। और इतना जब गहरा किसी के साथ जब विश्वास हो जाता है और फिर वो धोखा कर देता है, तो उस व्यक्ति का हर व्यक्ति के ऊपर से विश्वास टूट जाता है, क्योंकि इतनी नजदीकियां होने के बावजूद भी अगर कोई धोखे देने की सोच ले तो फिर यहां तो इंसानियत खत्म हो जाती है। और आज हर व्यक्ति यही कर रहा है। हम लोग कई सालों के रिश्तों को, कई वर्षों के रिश्तों को, बहुत से निश्चल लोग, बहुत से सरल लोग, बहुत से इनोसेंट लोग उनको अपनी जिंदगी मान लेते हैं। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। आज के समय में कोई भी शायद रिश्ता ऐसा बचा होगा जिसको ये कहना पड़े कि इस रिश्ते ने कभी किसी को धोखा ना दिया हो, कोई भी। यानी आज के समय में कोई भी पूजनीय रिश्ता रहा ही नहीं। बता दीजिए आप, लोगों का भगवान पे इतना विश्वास है तो बहुत से लोग तो आसन पे जाके अपने आप को भगवान मान के बैठ गए, तो लोगों ने सोचा क्या पता यही भगवान का रूप हो, उन पे भी भरोसा किया, उनके सामने अपनी पूरी दुनिया खोल के रख दी, अपनी जिंदगी खोल के रख दी, जिनको हम संत, महाराज, महात्मा कहते हैं। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने तो ऐसे ऐसे कर्म, कुकर्म कर लिए कि उनको महात्मा कहते हैं। मैं अपने आप से गिन आती है कि हम ऐसे लोगों को महात्मा कहते हैं। बहुत से प्रेमी कहते हैं कि प्रेम एक ये शब्द है ना, ये मामूली शब्द नहीं है। हाँ, लेकिन आज के समय में बहुत मामूली है। लेकिन प्रेम की परिभाषा क्या होती है, अगर आप जानना चाहें तो सबरी से पता चलेगा। आप जानना चाहें तो हनुमान जी से पता करिए। आप अगर जानना चाहें तो आप सुदामा से पता करें। यानी कितने इतिहास के अंदर ऐसे उदाहरण हैं कि प्रेम की परिभाषा क्या है, उसको सर्वोपरि रखा गया, रिश्तों में सर्वोपरि। क्योंकि कहते हैं कि खून के रिश्ते तो हम माने या ना माने, वो रिश्ता जुड़ जाता है हमारे जन्म के साथ ही। प्रेम का रिश्ता एक इंसान इस धरती पे आने के बाद में, या किसी से दिल जुड़ने के बाद में, किसी से सोच मिलने के बाद में, किसी को समझने के बाद में वो उससे प्रेम का रिश्ता जोड़ता है। आज प्रेम किस तरीके से दाग दाग हो रहा है, किस तरीके से कह रहे हैं कि किसी से प्रेम करके उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट देते हैं, मार देते हैं, धोखा दे देते हैं, छल कर लेते हैं, जिंदगी छीन लेते हैं। ये प्रेम है।
प्रेम वो होता है जहां पे स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है। कभी वहां पे किसी प्रकार का छल करने की नहीं सोची जाती। तो फिर क्या ये प्रेम है? हम इसको प्रेम कहें? आज के समय में ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमने भगवान माना माता पिता को, लेकिन बहुत सारे माता पिता ने भी अपनी संतान के साथ में जस्टिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से हर माता पिता वाले रिश्ते के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा या उंगली उठी। माता पिता को सर्वोपरि, रिश्तों में सर्वोपरि माना गया। कहते हैं भगवान हर घर में प्रत्यक्ष रूप से नहीं रह सकते, इसलिए माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया। तो अपनी परवरिश पे ऐसा उनको क्या क्वेश्चन मार्क लग जाता है या क्या ऐसा संदेह हो जाता है कि वो संतान उनको इतनी अप्रिय हो जाती है? परवरिश उनके हैं, संस्कार उनके हैं, सब कुछ सोच उनकी है। कहते हैं संतान तो हमारी परछाई होती है। मान लिया कि बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं होता, भटक गए, तो भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पे लाना तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कैसे इस तरीके से अपनी संतान से नफरत कर सकता है? कहते हैं कि पूत कपूत निकल जाता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं निकलती। ये शास्त्रों में लिखा है कि मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं कि एक मां ने अपनी संतान को जिसे कोख से जन्म दिया, उसको 9 महीने पेट में रखा, फिर जन्म दिया, इतना प्रेम भी दिया, और ऐसा क्या जीवन में हो गया उनको कि वो इतनी नफरत करने लग गई। हमने कहानियां सुनी है कि एक मां का बेटा एक वेश्या से प्रेम करता था, और वो इतना, उसकी बुद्धि इतनी कहते हैं भटक गई कि वो अपनी मां को कुछ नहीं समझने लगा। दिन रात वो वहीं उसके कोठे पे पड़ा रहता था, लेकिन वो रात को घर जाता। तो उस वेश्या ने उसको बोला कि तुम रात को घर क्यों जाते हो? उसने बोला कि घर में मेरी माँ है, मेरा इंतजार करती है। तो उसने बोला कि उसका कलेज, उस लड़के ने बोला कि मेरी माँ का कलेजा दुखता है, मेरी माँ कहती है कि मेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ती जब तक तू नहीं आता। उस महिला ने बोला उस पुरुष से कि मुझे तेरी माँ का कलेजा चाहिए। वो प्यार में नहीं, वो अपनी बुद्धि से इतना विचलित हो गया, वो इतना गिर गया कि वो घर पे जाके अपनी माँ से कह बैठा कि मुझे तेरा कलेजा चाहिए, क्योंकि मुझे उसको देना है। माँ ने खुशी खुशी दे दिया, और जब वो कलेजा लेके जा रहा था रास्ते में तो उसको ठोकर लगी, गिरा, और जब वो गिरा तो कलेजे में से आवाज आई, बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी? ऐसी कहानियां हमने ही हमारे बड़ों से सुनी है। क्योंकि कहते हैं कि माँ कभी बदल नहीं सकती। लेकिन आज के समाज के अंदर बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनको सुन के बड़ा दुख होता है कि अपनी संतान के साथ में एक पल के लिए मान भी ले कि पिता थोड़ा सा इतना इमोशनल नहीं होता, जिसकी हो सकता है कि पिता तो फिर भी ऐसे कटु वचन बोल भी दे या ऐसी सोच ला भी दे, मां नहीं ला सकती। लेकिन आज की सच्चाई कुछ और है। आज ये सत्य है, मतलब कोई भी रिश्ता छल करने से चूक नहीं रहा, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि मान लो मोक्ष प्राप्ति के लिए होता या जीवन के सफल होने के लिए होता तो ठीक है, लेकिन चंद पैसों के लिए, अपनी भोग विलासता के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए ये छल किए जाते हैं। और वो अपने करते हैं, पराये कभी नहीं करते, क्योंकि पराये हमारे बारे में जानते नहीं है, उनको हमारी कमजोरियां पता नहीं होती। तो कैसे हम आज ये कहें कि आंख मूंद पे किस पे विश्वास करें? इसीलिए कहते हैं कि कुछ ऐसे लालची लोगों की वजह से, ऐसे लालची रिश्तों की वजह से आज हर रिश्ता कलंकित हो रहा है, क्योंकि हर रिश्ता शक की नजर से देखा जाता है। ये अगर समय रहते अगर कुछ चीजें काबू में नहीं की गई या लोगों को नहीं समझाया गया तो इसका अंत बहुत ही बुरा है। आज किसी पे भी कोई भी हम विश्वास करने से पहले हमारा तो थोड़ा सा भी सही, लेकिन हमारे मन में संदेह आता है कि क्या ये विश्वास के पात्र है? ऐसा क्यों? जब खून के रिश्ते हैं, अपने रिश्ते हैं, हमारे जोड़े गए रिश्ते हैं, हमारे खुद के चुने गए रिश्ते हैं, तो फिर शक क्यों? क्योंकि ये रिश्ते दाग दाग हुए हैं, ये रिश्ते छल कपट से टूटे हैं और उनके साथ में छल हुआ है। इसीलिए
आज के समय में अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि बहुत सीधे लोग भी हैं आज के समय में, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर व्यक्ति जो है बदल गया है, बहुत सारे लोग निश्चल भी हैं, सरल हैं, इनोसेंट हैं, रिश्तों के उनकी जिंदगी में मायने हैं। उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है, अवेयरनेस। अपने आप में इतने अवेयर रहिए कि इस तरीके से ये लूट मचाने वाले लोग आके अपना बन के अपने को तार तार करके लूट के ना चले जाएं, क्योंकि उनकी तो हैबिट होती है लूटने की, लेकिन जो सीधे लोग होते हैं वो अंदर से ऐसे टूट जाते हैं कि कभी खड़े नहीं हो पाते। और शायद उन सरल लोगों की वजह से ही ये दुनिया कायम है और दुनिया चल रही है, क्योंकि कुछ रेशियो अभी भी बाकी है, और जिस दिन ये रेशियो खत्म हो गया उस दिन तो दुनिया का विनाश है ही है, और वही होगा कलयुग का अंत। ये दुनिया अगर चल रही है तो सीधे सरल लोगों पे ही चल रही है, इन छलियों के पीछे नहीं चल रही हैं, या छल कपट करने वालों के पीछे नहीं चल रही हैं। उनका तो अंत कैसा होगा वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन वो ईश्वर जानता है। लेकिन हमें उन लोगों को बचा के रखना है जो आज भी इंसानियत रखते हैं, मानवता रखते हैं।